ग्राम गनियारी में दादी और पोती की जो है हत्या कर दी गई थी। तो बताना चाहूंगी कि सारा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का था। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। आरोपी जो है उसके बीच में और जो मृतिका थी, जो बच्ची थी, जो मृतिका है, सहेलियों के माध्यम से चुमेंद्र उसके परिवार को बर्बाद करने की बात बोली थी। ये तो सारी चीजों को दबाने के लिए, सारी बातों को छुपाने के लिए उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस खबर के ठीक पूर्व हमने एक खबर प्रसारित की और आप सभी को दिखाया था कि किस प्रकार से 6 मार्च 2024 को एक काफी बड़ी घटना घटी थी। पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत की सारी घटना थी। ग्राम गनियारी में दादी और पोती की जो है हत्या कर दी गई थी। हमने सुबह भी आप सभी से कहा था कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट पुलिस प्रशासन की तरफ से आएगी वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सारा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का था। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। आरोपी जो है उसके बीच में और जो मृतिका थी, जो बच्ची थी, नाम उनका हम नहीं ले सकते क्योंकि वो है जो नाबालिग थी, और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग था तो जो आरोपी है जिसने उसकी हत्या की थी, उस बच्ची की, उस बालिका की, उसे कहीं ना कहीं डाउट था क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी थी और शादी तय होने के बाद में आरोपी को लगातार यही लग रहा था। नाम मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। आरोपी का नाम है चुमेंद्र उर्फ लल्ला निषाद, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष है। अब आप सोचिए, उसे ये मालूम था कि उसकी शादी तय हो चुकी है और अगर उसकी शादी होने वाली है तो कहीं ना कहीं जो बालिका थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी निर्मम हत्या कर दी, उसके तरफ से जो रिश्ता जो है पक्का किया गया है, उसमें किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। तो सारी चीजों को दबाने के लिए, सारी बातों को छुपाने के लिए उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। कहा यह भी जा रहा है कि जो ये है चुमेंद्र उर्फ लल्ला, ये सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को मारना चाहता था, लेकिन साथ में दादी भी उस घर में वहां पर मौजूद थी, तो दादी भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटना की शिकार हो गई। एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुल 20 महीने का समय लग जाता है पुलिस को इन आरोपियों को पकड़ने में। एक जरूरी बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कुल 62 संदिग्धों से इस पूरे विषय पर जो है वो पूछताछ की गई थी। कितने? कुल 62 संदिग्धों से। उसमें से एक संदिग्ध का नाम भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। एक संदिग्ध का नाम चुमेंद्र उर्फ लल्ला निषाद, जो मुख्य आरोपी के रूप में आज ही पकड़ा गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुल 20 महीने का समय लग जाता है और उसमें से भी एक ऐसा आरोपी जिसे एक ऐसा संदिग्ध जिससे पहले भी पूछताछ की गई थी और आज वही मुख्य आरोपी के रूप में आज पकड़ा गया है। तो इतना लंबा समय क्यों लग गया, वो भी तब जब कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी नजरों के सामने था। इस पूरे जो भी जांच हुई है, जैसे कि हमने आपसे बताया, आप सभी को बताया कि कुल 62 लोगों से जो है पूछताछ की गई है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस पूरे जांच के दौरान पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग एवं नार्को टेस्ट का भी प्रयोग किया गया है। ये सारी जो है घटना है, इसके बारे में तफ्तीश करने के लिए। अब चूंकि कुल 2 आरोपी पकड़े गए हैं और अभी भी, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि कुल 3 आरोपी, इस पूरे घटना को कुल 3 आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। अब भी एक आरोपी फरार है। अब देखने का विषय है कि अब और कितना समय लगेगा इस तीसरे आरोपी को पकड़ने में। फिलहाल 2 आरोपी जो है वो धर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं और अब उन्हें न्यायालय के समक्ष भी पेश किया जाएगा। चूंकि हमने आप सभी से कहा था कि अब इस पूरे खबर में जिस प्रकार की बातें सामने निकल करके आएगी पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो वो भी आगामी समय में हम आपको दिखाएंगे। ऐसा हमने सुबह ही आप सभी से कहा था और अब इस पूरे खबर में जिस प्रकार की अपडेट निकल करके आई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, प्रेस वार्ता ली गई है, क्या कुछ उनका कहना, तो चलिए वो सारी चीजों को विस्तार से आप सभी सुनिए कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी गई, क्या कुछ ये सारा मामला था। थाना पुलगांव के 6 मार्च 2024 को हुए 6 मार्च 2024 को हुए हत्या के प्रकरण की ब्रीफिंग के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी, थाना पुलगांव में एक वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौका पर विजिट किया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई। फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड तथा पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया।
मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें राजपत्रित अधिकारी, थाना के अधिकारी और एसीसीयू के अधिकारी कर्मचारी थे। पूरी विवेचना में लगभग पिछले 1.5 साल में 62 से ज़्यादा संदेहियों की पूछताछ की गई। उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया और शुरू में कुछ हमें तथ्य संज्ञान में आए थे कि कुछ संदेही हैं जिन्होंने ये किया हो सकता है, तो उनके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया, एफएसएल गांधीनगर से भी और एफएसएल रायपुर से भी। तो कुल विवेचना पर फाइनली यह पता चला कि एक उसी गांव के व्यक्ति चुमेंद्र, उसकी सगाई 19/2/2024 को हो चुकी थी और वो अपनी सहेलियों, जो मृतिका है, सहेलियों के माध्यम से चुमेंद्र उसके परिवार को बर्बाद करने की बात बोली थी। उक्त बातों को पता चलने पर आरोपी ने अपने दोस्तों, एक जिसका नाम पंकज है और दूसरा एक और अन्य आरोपी है, उसके साथ मिलकर बालिका को मार डालने की योजना बनाई। रात करीब 1 से 1:30 बजे के मध्य जो आरोपी हैं ये अपने किसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम में गए थे, वहाँ से वापस गाँव आए और मृतिका जो अपनी दादी के साथ दूसरे घर में सोती थी, वहाँ पे उसका दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद घटना को अंजाम दिया। विवेचना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में यूज हुए धारदार हथियार और एक वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। पूरी घटना का जो मोटिव है वो केवल जो मृतिका बालिका थी उसको ताकि वो उसका नुकसान ना कर सके, उसकी शादी ना टूट जाए, इसको लेकर मृतक का मोटिव था उसको मारने का। इसमें उसने अपने दोस्तों का सहयोग लिया। क्योंकि जब मृतिका को वो मार रहा था तो उस समय दादी जो थी वो भी जग गई थी, तो क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था, तो उसने दादी को भी नुकसान पहुंचाया और उसकी भी हत्या कर दी। तो जो दोनों आरोपी हैं उसमें जो चुमेंद्र है आरोपी, वो पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 489/2019, 294, 323, 506 भादवी, अपराध क्रमांक 300/2023, धारा 34(2), 59 का आबकारी एक्ट और धारा अपराध क्रमांक 330, धारा 74, 296, 115 और 351 बीएनएस के तहत पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हैं। उसी प्रकार आरोपी पंकज जो है, इसके खिलाफ भी पूर्व में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि करीब पिछले 1.5 साल से जो मृतिका के परिवार वाले थे वो न्याय के लिए हमारे पास भी बार-बार आ रहे थे और हमें भी इस चीज़ का था कि पूरा हमारी कोशिश रहेगी केस को हम सॉल्व कर सकें। तो पुलिस अधीक्षक दुर्ग और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से इस केस को निकाला है और इनकी जो टीम है उनको मैं सभी को बधाई देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो मृतिकाएँ हैं उनको न्याय दिलाने में कारगर साबित हों। वारदात में 2 आरोपी थे कि 3? आरोपी 3 थे, 2 अभी गिरफ्त में आए, एक को अभी पकड़ना बाकी। पहले दिन से सर एक प्राइम सस्पेक्ट था, इतना टाइम क्यों लगा? नहीं, देखिए कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं था और जब इनके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट वगैरह कराए गए तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई, तो उसके संदेह के आधार पर फिर दोबारा जब इनकी पूछताछ की गई तब इन्होंने घटना को नहीं, यही इसमें बताया कि इसकी सगाई होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट, तो उसको ये था कि कहीं इसकी सगाई ना तोड़वा दे अपने संबंध के आधार पर। सर, इतना 18 महीना लग गया सर इसको सॉल्व करने में। किस तरह के चैलेंज, मतलब ऐसा किस तरह से गुमराह किया जा रहा था कि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था? नहीं, आरोपी जो थे उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, हालांकि हमें डाउट था इन पर, परंतु जब तक आरोपी का कन्फेशन ना हो और सबूत ना मिले तब तक किसी को भी गिरफ्तार हम नहीं कर सकते। तो जब पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और जो ब्रेन मैपिंग कराया गया उसके आधार पर काफ़ी क्लूज मिले, तब इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसके आधार पर इन्होंने कबूल किया और उसके बाद जो सबूत मिले हैं, जो हथियार जब्त हुए हैं और गाड़ी और जो बाकी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उसके माध्यम से इनको भी चार्जशीट किया जाएगा। सर, आरोपी की शादी हो चुकी है सगाई के बाद? आरोपी की शादी हो चुकी है। सर, इसमें 2 चीज से वार किया बोल रहे हैं, एक तो तलैया है, दूसरा चाकू। संज्ञा मौके पे मिल गया था उसी संज्ञा जो है मौके पे मिल गया। तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ, अरे बैठ जाओ ना, चलो। दूसरा आरोपी कहाँ है? सर, ये मैन है कि चुमेंद्र? चलो ले जाओ जल्दी में, चलो फटाफट। सर, मैन आरोपी कौन है सर? बताओ सर, मैन आरोपी पूरे लिस्ट के साथ फोटो के साथ देंगे चलो सर।
हाँ, ले जाओ। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। आज सुबह सुबह जब हम ग्राम गनियारी में पहुंचे हुए थे तो हमने परिजन में से जो बच्ची के जो मृतिका है उनके दादा से जब बातचीत की, काफी सारे बातों को उन्होंने हम सभी के समक्ष में रखा है, हमारे और आपके समक्ष में रखा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ उनके दादा का कहना था तो बिल्कुल इसके ठीक पूर्व हमने जो खबर प्रसारित की है इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कितने सारे अपने तकलीफों को, अपने दर्द को उन्होंने बयां किया है, कितना लंबा वक्त लगा है उन्हें इंसाफ मिलने के लिए। जब हमने उनसे पूछा कि आप कितने संतुष्ट है कि फाइनली आज जो है आरोपी वो पकड़े गए हैं, तो उनका एक शब्द था, उनका कहना था संतुष्टि किस बात की, हमने तो अपने परिवार के 2 लोगों को खो दिया, अब जो हो रहा है वो तो बिल्कुल आप सभी के सामने, ऐसा उनके दादाजी का कहना था। फिलहाल इस पूरे खबर को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जितनी बड़ी घटना जो है घटी हुई थी, 20 महीने का लंबा वक्त लग गया और उसके बाद आज 2 आरोपी जो है वो पकड़ में आते हैं, इन चीजों को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज़ खबरों के दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।